कांग्रेस ने कहा कि कच्चे में लगाई आग, जलते निक्कर की तस्वीर से साधा आरएसएस पर निशाना, सुलगती चड्डी देखकर संग आहत। राहुल गांधी के टी शर्ट को देख अपनी तोंद से परेशान बीजेपी के नेता कांग्रेस के समर्थन में कूदी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कहा, अगर हमने शुरू किया हिसाब तो पछताएगी भाजपा। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी के लेख से वीएचपी आहत, अपने बचाव में कूदी वीएचपी, शाजिया के लेख को बताया साजिश। नड्डा की रैली में चोरों का धावा, भाजपाइयों की भीड़ में चोर और नेताओं में फर्क करना मुश्किल, कई नेताओं के फोन और पर्स गायब, हवाई जहाज से रैली में पहुंचे थे चोर। कांग्रेस की यात्रा में कंटेनर की सुविधाओं पर बीजेपी का सवाल से भड़के कन्हैया कुमार, पूछा जिस डीजल से चल रहा कंटेनर उसके दाम पर क्यों नहीं करते बात, महंगाई और बेरोजगारी पर कब करोगे चर्चा। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 4 हफ्तों में मांगा जवाब, 31 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बेंगलुरु के बाद अब पुणे की सड़कें नदी में तब्दील, तेलंगाना उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, भयंकर बाढ़ के खतरे का अंदेशा। उत्तर प्रदेश के बलिया में डॉक्टरों का नया कीर्तिमान, जिला अस्पताल ने एम्स और अपोलो को दिया मुंह तोड़ जवाब, मोबाइल टॉर्च की रोशन में मरीज इलाज। खबरें अब विस्तार से। इस वक्त विश्व हिंदू परिषद अपने ही मात्र संगठन आरएसएस की पॉलिटिकल विंग यानी बीजेपी से परेशान हो चुकी है। ऐसा बहुत ही कम होता है जब बीजेपी से वीएचपी के मतभेद होने लगते हैं, क्योंकि ज्यादातर नेता संघ की पाठशाला से छांटकर बीजेपी में भेजे जाते हैं, जिसकी वजह से संघ को बीजेपी का मात्र संगठन कहा जाता है। लेकिन बीजेपी के एक नेता की वजह से वीएचपी की खूब लानत मलामत हो रही है, जिसके बाद वीएचपी महिला सम्मान के मुद्दे पर बार बार सफाई पेश कर रही है। दरअसल बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी की वजह से वीएचपी की जमकर थू हो रही है, जिसके बाद अब विश्व हिंदू परिषद ने शनिवार को शाजिया इल्मी के उस लेख पर जमकर हमला बोला है, जिसमें जो द इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। अपने लेख में शाजिया इल्मी ने कहा है कि जो लोग बिल्किस बानो का सामूहिक बलात्कार के दोषी पाए गए उनका वीएचपी के सदस्यों से सम्मान किया है, जबकि इस लेख में शाजिया इल्मी पीएम मोदी का बचाव करते हुए लिखा कि दोषियों को मिले क्षमादान में पीएम नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं है। अब गुस्से से लाल पीला हो रही वीएचपी ने शाजिया इल्मी के लेख पर सीधे तौर पर बीजेपी से ही सवाल पूछ दिया है। वीएचपी ने कहा है कि जिन्होंने दोषियों का सम्मान किया था उनसे वीएचपी का कोई लेना देना नहीं है। वीएचपी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पूछा है कि लेख में जो विचार छपा है वो शाजिया के व्यक्तिगत विचार है या फिर बीजेपी का रुख है। वहीं वीएचपी इस वक्त अपने बचाव में लगी हुई है। वेब के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रवेश कुमार चौधरी ने शाजिया इल्मी के लेख को वेब को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि वो लुटियंस दिल्ली के एक कुलीग वर्ग से ताल्लुक रखती हैं जो झूठे प्रचार करने के लिए बदनाम है। वो संघ परिवार की विचारधारा खासकर वेब से अनजान है, जिसने हिंदू संस्कृति, उनके दावों और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को वेब से मिले समर्थन के लिए जबरदस्त काम किया है। इसके अलावा वो हिंदुत्व के दर्शन को नहीं समझती हैं। प्रवेश चौधरी ने कहा कि दोषी वेब के नहीं थे और जिस कार्यालय में कार्यक्रम हुआ था वो कार्यालय भी वेब का नहीं है। फिलहाल वीएचपी इस वक्त बीजेपी पर खूब झनक पटक रही है और अब वो कर भी क्या सकती है। शाजिया इल्मी को जो कहना था वो उन्होंने लिखकर अखबार में दे दिया और अब वीएचपी सफाई पर सफाई दे रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के टी शर्ट का जारी सियासी घमासान और भी भयंकर होता जा रहा है। एक और अपने फुटबॉल की तरह पेट लेकर घूमने वाले नेता अपनी 70 किलो की तोंद से परेशान है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने टी शर्ट के मुद्दे पर राहुल गांधी का सिरदर्द बढ़ा दिया है, क्योंकि कुछ साल पहले कांग्रेस ने पीएम मोदी पर लाखों का सूट पहनने का इल्जाम लगाते हुए सूट बूट वाली सरकार बताया था। लेकिन अब राहुल के समर्थन में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पलटवार करते हुए बीजेपी को हद में रहने की हिदायत दी है और पर कहा कि बीजेपी को सलाह है कि वो विपक्ष के निजी कपड़ों और सामानों पर बयानबाजी ना करे। याद रखें कि अगर हमने घड़ी, कलम, जूते, अंगूठियां और कपड़ों पर कमेंट करना शुरू कर दिया तो आपको उस दिन पर पछतावा होगा जब आपने ये खेल शुरू किया। दरअसल बीजेपी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की एक तस्वीर साझा की थी। इसके साथ ही उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें राहुल ने जो टी शर्ट पहन रखी थी उसका डिटेल था, जिसके अनुसार टी शर्ट 41,000 से अधिक की बर्बरी ब्रांड की थी। तस्वीर साझा करते हुए पार्टी ने लिखा था, भारत देखो। बीजेपी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने लिखा था, काला जादू कभी टी शर्ट की कीमत को मुद्दा बनाते हैं। प्रधानमंत्री देश के असली मुद्दों से दूर हैं। प्रधानमंत्री असली मुद्दों पर आए, इस तरह लोगों को धोखा ना दें। खैर, नेताओं की सियासत अपनी जगह, लेकिन जिस बीजेपी में भारी भरकम तोंद लेकर घूमने वाले नेता झुककर अपने जूते का फीता नहीं बांध सकते, पता नहीं वो कैसे टी शर्ट पहनते होंगे। बीजेपी और संघ के बड़े बड़े नेता जमकर योग प्रचार करते हैं, रोज योगा करते हैं, फिर भी उनके पास बहुत ही भयंकर वाली तोंद है जो टी शर्ट नहीं पहन पाने के दर्द को खूब बयां कर रही है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। महाराज जी की सरकार ने यूपी में जितना काम कर दिया उसे देखने के लिए एक खास तरह के चश्मे का होना जरूरी है, जो इस वक्त सिर्फ खास लोगों के पास है और केवल उन्हीं लोगों को सूबे का विकास देखने की सलाहियत है। वरना आम आदमी अगर यूपी की तरफ देखेगा तो उसे केवल खामियां ही खामियां नजर आएंगी। ये तो महाराज का प्रताप है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी डंका बज रहा है। जब महाराज जी के सूबे ने एक और नया कीर्तिमान कायम कर दिया है। दरअसल बलिया के जिला अस्पताल ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज करके उन बड़े बड़े अस्पतालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो बिजली कमी का रोना रोते रहते हैं। बलिया के जिला अस्पताल ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी से इलाज करके न सिर्फ एम्स और अपोलो को मुंह चढ़ाया है बल्कि उन देशों को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए मजबूर कर दिया है जो देश अपने वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम पर बहुत गुमान करते हैं। हालांकि इतना बड़ा कारनामा करने के बाद भी प्रशासन ने बड़ा दिल दिखाते हुए इसे कोई बड़ी कामयाबी मानने से इनकार कर दिया है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जिला अस्पताल के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर R.D. राम ने कहा कि शनिवार को बारिश की वजह से बिजली चली गई थी। अस्पताल में जनरेटर तो है लेकिन उसे चालू करने के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है और बैटरी जनरेटर के पास नहीं रखा जाता है क्योंकि यहाँ बैटरी की चोरी होने का खतरा रहता है। लिहाजा बैटरी को दूसरी जगह से जनरेटर तक लाने में समय लग गया। जब तक बैटरी लगाया गया तब तक लाइट आ गई थी। बहरहाल ये तो योगी सरकार का बड़प्पन है जो मोबाइल के टॉर्च से इतना बड़ा कारनामा करने के बाद भी क्रेडिट नहीं ले रही है। वरना मोदी जी संसदीय क्षेत्र बनारस में BHU ट्रॉमा सेंटर इस मामले में पहले ही झंडे गाड़ चुके हैं। जब डॉक्टरों ने मोबाइल टॉर्च की रोशन में एक मरीज के दांत की सर्जरी दी। BHU वही यूनिवर्सिटी है जहां मोदी जी की कृपा से गोबर के चमत्कार से छात्रों का जीवन धन्य हो गया था। जब गोबर के कंडे बनाने की ट्रेनिंग पाकर न जाने कितने छात्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देने लगे। लेकिन अब बलिया ने अपने कारनामे से योगी जी और मोदी का नाम रोशन कर दिया है। इस वक्त बीजेपी की दौलत से बीजेपी ही बहुत परेशान नजर आ रही है क्योंकि अब बड़े और हाई प्रोफाइल कपड़ों में केवल नेता ही नहीं बल्कि चोर भी छाती तान कर घूम रहे हैं, जिनके लिबास को देखकर नेता और चोर में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि हमारे मोदी जी ने कपड़े देखकर पहचानने की कला सिखाई है, लेकिन मोदी जी का मंत्र छत्तीसगढ़ में फेल हो गया। दरअसल 9 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की रायपुर की रैली में हाई प्रोफाइल चोरों ने घुसपैठ कर दी। चोरों ने लाखों के फोन और पर्स पर हाथ साफ कर दिया। रायपुर के मौदापारा थाने की पुलिस ने बीजेपी नेता के 2,60,000 के 2 फोन चोरी होने की शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने फोन बरामद कर लिया है। इस रैली में फोन चोरी करने वाले कई बदमाशों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है, जिनको लेने के लिए रायपुर पुलिस की टीम दिल्ली भेजी जा रही है। दरअसल बीजेपी नेता का चोरी हुआ फोन कोई मामूली फोन नहीं था बल्कि एप्पल कंपनी का आईफोन था। लेकिन रायपुर से चोरी हुआ फोन जब दिल्ली में ऑन हुआ था, बीजेपी नेता को अलर्ट आ गया, जिसके बाद पुलिस की मदद से श्रीवास ने दिल्ली में संपर्क किया, जिसे अब बरामद कर लिया गया है। माना जा रहा है कि नड्डा की रैली में भीड़ का फायदा उठाकर चोरों ने इस कांड को अंजाम दिया और फिर शाम की फ्लाइट से दिल्ली लौट गए। यानी चोर बहुत शातिर होने के साथ साथ बहुत ही रईस थे जो हवाई जहाज से आते जाते हैं। चर्चा ये भी है कि इस कांड को अंजाम देने वाले चोरों का कनेक्शन बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं से भी है। बहरहाल लेकिन चोरों की ठाठ देखकर समझना बहुत मुश्किल हो गया है कि सियासी रैली में शामिल लोगों में चोर कौन है और नेता कौन है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच RSS पर निशाना साधते हुए एक जलता हुआ कच्छा शेयर किया है, जिसमें एक जलती खाकी वाला हाफ पैंट नजर आ रहा है और फोटो शेयर करने के साथ कांग्रेस ने लिखा था, देश को नफरत की बेड़ियों से मुक्त करना और बीजेपी RSS के भरपाई करना, कदम दर कदम हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ सुलगता हुआ कच्छा देखने के बाद RSS नेता मनमोहन वैद्य ने कांग्रेस के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के बाप दादा भी संघ का तिरस्कार करते थे लेकिन संघ रुका नहीं। उन्होंने कहा कि आप नफरत से जोड़ना चाह रहे हैं लेकिन नफरत वे बांट रहे हैं। दूसरी बात, उनके बाप दादा ने संघ का तिरस्कार किया, पूरी ताकत के साथ किया, हमें रोकने का प्रयास किया, 2-2 बार प्रतिबंध लादे गए लेकिन संघ रुका नहीं। संघ क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि संघ के सत्य सिद्धांत है, पीढ़ी दर पीढ़ी कार्यकर्ता त्याग और बलिदान देने के लिए तैयार होते रहे हैं, साथ ही समाज का सहयोग लगातार मिलता रहा है। वहीं बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी कांग्रेस के ट्वीट पर निशाना साधा और लिखा कि 1984 में कांग्रेस की आग ने दिल्ली को जला दिया। इनके इकोसिस्टम ने 2002 में गोधरा में 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया। उन्होंने फिर से अपने इकोसिस्टम को हिंसा का आह्वान किया है। राहुल गांधी के भारतीय राज के खिलाफ लड़ने के साथ कांग्रेस संवैधानिक साधनों में विश्वास करने वाली पार्टी नहीं रह गई है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
जिस लड़की को नवनीत ने प्रेमी के साथ फरार होने की बात कहकर थाने में जमकर बवाल मचाया था, असल में उसे किसी मुसलमान ने नहीं भगाया और ना ही मामला लव जिहाद का है। लड़की ने पुलिस को अपना बयान भी दे दिया है, जिसके बाद नवनीत आंटी एक नंबर की झुट्टन चाची बन गई हैं, जिनके किसी भी बात का भरोसा करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मतलब नवनीत राणा थाने में पहुंचकर एकदम झांसी की रानी बन गई थी, लेकिन अब पता चला कि ये कोई झांसी की रानी नहीं बल्कि बहुत बड़ी झांसा वाली रानी है, यानी झांसा देने वाली रानी। लड़की के बयान के बाद नवनीत राणा को चलती फिरती झूठ की दुकान कहना भी गलत नहीं होगा, जिसके जिम्मा केवल एक ही काम है कि हर बात को हिंदू मुसलमान का एंगल देकर जमकर नौटंकी करना। ये वही झुट्टन चाची हैं जिन्होंने हनुमान चालीसा पर खूब बवाल काटा था। ये वही झूठों की महारानी है जिन्होंने पुलिस को दलित विरोधी करार देते हुए पानी नहीं देने का इल्जाम लगाया था, लेकिन बाद में चाय कॉफ़ी पीते हुए इनका वीडियो खूब वायरल हुआ था। यानी झुट्टन चाची को झूठ बोलने में महारत हासिल है।